हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। एक और सोशल मीडिया कपल जिनकी ज़िंदगी में घमासान चल रहा है, बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी कि एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक बच्चा भी है। प्रेरणा और पम्मी का आपस में अभी थोड़ा सा पंगा चल रहा है। दोनों अलग होने की बातें कर रहे हैं। वैसे तो अलग रह रहे हैं। प्रेरणा अपनी मम्मी के पास अपनी बच्ची के साथ रह रही है, पम्मी अपने घर पे रह रहा है। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पम्मी ने आरोप लगाए हैं कि प्रेरणा उसको अपनी बच्ची से मिलने नहीं दे रही है। साथ में किसी और पे भी आरोप लगाए हैं कि कोई और भी है जो बीच में दखल अंदाजी कर रहा है और मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दोनों चाहते हैं एक दूसरे से डिवोर्स लेना, एक दूसरे से अलग होना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। दोनों लाइव आते हैं, अपनी अपनी तरफ से वीडियो डालते हैं। वो उस पर आरोप लगाता है और वो उस पर लगा देता है। प्रेरणा पे आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, उनका कोई बॉयफ्रेंड है और उसकी वजह से इन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं और उस वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं। आज एक और नई खबर सुनने को मिली है कि भाई प्रेरणा ने अपने पति का टैटू जो अपने हाथ पे बनवाया था वो भी रिमूव करवा दिया। भाई बनवाते क्यों हो? जब रिमूव ही करवाना होता है तो अपना बनवा लो, अपने माँ बाप का बनवा लो, किसी भगवान का किसी और का बनवा लो। क्यों बनवाते हो पति पत्नी का? कि कल को जब इतना ही भरोसा नहीं है कि साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सॉरी, वो बीच में मेरे प्रिय मित्र आ गए थे। एक ये नारद मुनि और दूसरे ये जो मेरे प्रिय मित्र हैं, ये कभी भी बिना बताए अचानक से बीच में टपक जाते हैं। तो चलिए, हम क्या बात कर रहे थे कि भाई जब अगर टैटू रिमूव करवाना ही होता है तो बनवाते क्यों हो? बनवाओ ही मत ना। वाइफ हस्बैंड आपस में एक दूसरे का टैटू बनवाओ ही मत जब तक आप लोगों को ये कन्फर्म ही नहीं है कि क्या हम इसके साथ ही ज़िंदगी बिता पाएंगे या नहीं। अपने माँ बाप का बनवा लो, किसी और का बनवा लो। चलो छोड़ो, टैटू का मुद्दा भी साइड करते हैं। अभी दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाली लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा, कितनी सारी चीज़ें की जा रही हैं। जबकि कुछ महीने पहले के अगर इनके व्लॉग देखेंगे तो तब प्रेरणा लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आओ, हमारा साथ दो, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सब लोगों को पता ही होगा। मुद्दा ये था कि गांव में इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, लड़कों को पीटा गया था, बदले में पम्मी ने भी मार खाई थी प्रेरणा के लिए। मुद्दा प्रेरणा से ही शुरू हुआ था कि प्रेरणा कहीं जा रही थी और उसने आरोप लगाया कि भाई लड़कों ने उनको छेड़ दिया। लड़कों ने उनको छेड़ा, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। फिर वो घर गए, पम्मी को बुला के लाए, वहाँ पे लड़ाई हुई। पहले लड़कों ने मारा, फिर पम्मी ने मारा, फिर पम्मी को मारा गया। फिर से पम्मी को चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा कुछ टाइम तक। काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा था तब भी। उससे पहले भी एक बार हुआ था। फिर पंचायत वंचायत भी हुई हैं, पुलिस केस भी हुआ, इंटरव्यू भी आए टीवी यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे। दोनों पक्षों की बात भी रखी गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि तब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन सच्चा था कौन झूठा था। हमारा मुद्दा ये था कि तब प्रेरणा बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही थी अपने पति पे, और पति ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था कि किसी ने उसकी घरवाली को ऐसे छेड़ कैसे लिया। तो इतना जल्दी आप अपना प्यार भूल कैसे सकते हैं दोनों के दोनों, जबकि आपका एक बच्चा भी है। या तो आप सीधा सा सिंपल सा अपना साइड हो जाओ, ये वीडियो वीडियो खेलने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे कपल हैं ऐसे जो चुपचाप से साइड हो गए हैं, जिन्होंने अपना डिवोर्स लिया और चुपचाप साइड हो गए, लोगों को पता भी नहीं लगा। एक तरफ आप वीडियो वीडियो खेल रहे हो, दूसरी तरफ आपको साथ भी नहीं रहना है। अगर कोई कुछ कह देता तो आप लोगों पे ही गुस्सा हो जाते हो, उन पे ही अपना एग्रेशन दिखाते होते हो। जबकि अपनी लाइफ में आपने खुद भसड़ मचा रखी है, तो दूसरों के ऊपर बिना वजह का गुस्सा निकालने की ज़रूरत क्या है? अगर आप दोनों को अलग होना भी है तो चुपचाप से आप अलग हो जाओ। उधर से वो एक वीडियो डालता है, फिर दूसरे वाला बोलता है कि मैं इनकी ऐसी चीज़ें सामने लेके आऊँगा, मैं इनको सेलिब्रिटी बना दूंगा। मतलब कि कोई इस टाइप की चीज़ें जो दुनिया से छुपानी चाहिए वो वायरल कर दी जाएंगी। पहले की भी बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पहले भी इनकी लाइफ में रही है। कभी फ़ोटो एडिट करके वायरल कर दी गई, कभी कुछ कर दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया। तो दुनिया कम है क्या पंगे लेने के लिए, जो अब दोनों फिर से मौका दे रहे हैं दुनिया को कि आओ फिर से हमें ट्रोल करो। पहले जो चीज़ें हुई थी तब भी किसी को नहीं पता था, कोई सच बता रहा था कोई झूठ बता रहा था। अब भी जो चीज़ें हो रही है उसमें भी किसी को नहीं पता है कि इनका मेन रीज़न क्या है अलग होने का। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद दोनों फिर से साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आजकल कि अगर आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, आपका चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ड्रामा शुरू कर दो। प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू कर दो, सेपरेशन का ड्रामा शुरू कर दो कि हम सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद सुनने को मिले कि भाई दोनों फिर से साथ में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए।
ये भी रिसेंट में अभी अभी हुआ है, जबकि वो कपल मान नहीं रहा है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ चल रहा था। लोगों को तो यही दिखाया जा रहा है हमारे घर में बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ हो गया, फलाना ढमकाना, इस वजह से हम सोशल मीडिया से दूर थे। लेकिन उनके भी प्रूफ हैं कि हाँ, वाकई में जो लोग कह रहे हैं वो बातें हुई थी। मुद्दा वहाँ तक पहुँचा था, अलग होने तक का, डिवोर्स तक का, सारी चीज़ें हुई है वहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि इनका ड्रामा हो, और थोड़े टाइम बाद में कि भाई बच्चे के लिए एक होना पड़ा, बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सच में सेपरेट हो रहे हैं। अगर तो सच में सेपरेट हो रहे हैं तो यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से आप साइड हो जाओ, उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर कर रहे हैं ड्रामा तो फिर तो ये 1-2 महीने और चलेगा, मे बी लोग देखेंगे इसको और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। दोनों तरफ से पूरी की पूरी ईगो है एक दूसरे में। प्रेरणा का भी ये कहना है कि मैं तो पहले से भी बहुत अच्छा कमाती थी सोशल मीडिया पे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि शादी के बाद ही मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, मैं तो पहले भी इतना अच्छा कमाती थी, मैं तो पहले भी बहुत अच्छा कर रही थी और आगे भी कर लूँगी अपनी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ से पतिदेव के आरोप हैं, प्रेरणा का जो पति है उनके आरोप हैं कि भाई उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही है कि उनके बच्चे के साथ उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसमें प्रेरणा के साथ साथ कुछ प्रेरणा के रिश्तेदार भी हैं जो बीच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। और उसी के बदले में वो बोल रहे हैं कि मैं लोगों को सेलिब्रिटी बना दूंगा, यानी कि लोगों की ऑडियो वीडियो या कुछ फ़ोटो, कुछ भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा सोशल मीडिया पे। उसमें भाई नुकसान आपकी ही फैमिली का होगा, किसी और का नहीं होगा। फिर आके रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, एडिटेड थे, झूठे थे, फलाना था, ढमकाना था। तो इससे पहले अपने घर पे बैठ के अगर बातों को सुलझा ले, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे ये सारी चीज़ें पिछले कुछ दिन से पता लग रही थी, मैं सुन रही थी लोगों से, मैंने देखा भी है, मैंने पम्मी के भी लोग देखे हैं जहाँ पे उसने बताया है चीज़ों को, मैंने प्रेरणा की लाइव भी देखी हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। इसलिए आज थोड़ा सा मेरा मूड बना कि चलो बात की जाए इस मुद्दे पे, कि कोई फ़ायदा नहीं है सोशल मीडिया पे बिना मतलब अपना जुलूस निकाल के। तो मुद्दे को अगर घर पे ख़त्म कर ले, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना कर सकते हैं आप, कुछ नहीं जाने वाला है इसमें, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है।